क्या आपने कभी सोचा है कि देवी के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ पहाड़ों पर ही क्यों स्थित हैं? वैष्णो देवी, नैना देवी, ज्वाला देवी, चामुंडा देवी, सभी ऊंचे पहाड़ों पर। क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा ज्योतिषीय और वैज्ञानिक रहस्य? क्या यह एक संयोग है या फिर इन ऊंचाइयों से जुड़ा है एक ऐसा गूढ़ सत्य जिससे हम आज तक समझ नहीं पाए? हर घर वास्तु में हम खोलेंगे इस रहस्य का पर्दा। क्यों देवी अपने भक्तों को पहाड़ों पर बुलाती हैं? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पहाड़ों की ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, वहां तक पहुंचना कठिन होता है। लेकिन फिर भी प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि और साधक ध्यान करने के लिए इन्हीं स्थानों का चयन करते थे। क्यों? ज्योतिष और आध्यात्मिकता के अनुसार पृथ्वी पर कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिन्हें एनर्जी वॉर्टेक्स कहा जाता है। शक्तिपीठों को इन ऊर्जा बिंदुओं पर स्थापित किया गया है ताकि वहां जाने वाला हर व्यक्ति दिव्य ऊर्जा को आत्मसात कर सके। भारत में 51 शक्तिपीठों का उल्लेख मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से अधिकांश शक्तिपीठ पहाड़ों पर स्थित हैं? इन ऊंचाइयों का संबंध सीधा हमारी कुंडली के नवग्रहों से है। आइए जानते हैं। सबसे पहले वैष्णो देवी मां के स्थान पर चलते हैं। वैष्णो देवी मां का स्थान हिमालय में स्थित है, जहां चंद्र ऊर्जा सबसे अधिक प्रबल होती है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, इसलिए यहां जाने से मन शांत और स्थिर होता है। ज्वाला देवी का मंदिर मंगल ग्रह की ऊर्जा से जुड़ा है, जहां की अग्नि हजारों वर्षों से बिना बुझी जल रही है, जो मंगल की शक्ति का प्रतीक है। यहां जाने से साहस और आत्मबल बढ़ता है। नैना देवी का मंदिर सूर्य ग्रह की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। यहां आने से आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में नई दृष्टि मिलती है। चामुंडा देवी के मंदिर का स्थान शनि ग्रह से जुड़ा है। यहां जाने से व्यक्ति अपने कर्मों के फल को समझ पाता है और जीवन में सही दिशा प्राप्त करता है। अब इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। पहाड़ों पर स्थित शक्तिपीठों की विशेषता यह है कि ये स्थान पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स और भूचुंबकीय ऊर्जा से जुड़े होते हैं। जब हम इन ऊंचाइयों पर जाते हैं तो हमारा शरीर एक विशेष ऊर्जावान तरंग से गुजरता है। यही कारण है कि यहाँ ध्यान करने पर आध्यात्मिक अनुभव अधिक गहरे होते हैं। ऐसे कई भक्त हैं जिन्होंने इन स्थानों पर जाकर अपने जीवन में परिवर्तन महसूस किया है। किसी को असाध्य रोग से मुक्ति मिली तो किसी को अपने जीवन का सही उद्देश्य। क्या यह केवल आस्था है या फिर इन पहाड़ों पर सच में कोई दैवीय शक्ति मौजूद है? कहा जाता है कि देवी तभी बुलाती हैं जब आपका समय आ जाता है। क्या आपको कभी यह अनुभव हुआ कि आपको किसी पहाड़ी मंदिर जाने की अचानक तीव्र इच्छा हुई हो? यह सिर्फ मन का विचार नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत हो सकता है। अगर आप देवी के इन ऊर्जावान रहस्यों को अपने घर में लाना चाहते हैं, तो हर घर वास्तु आपकी सहायता कर सकता है। अपने घर को पॉजिटिव एनर्जी का सेंटर बनाइए और दिव्य शक्तियों का आह्वान कीजिए। अगर आपको हर घर वास्तु द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है, तो आप लाइक, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। सब्सक्राइब करके माता रानी के आशीर्वाद के भागीदार बनें।